नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से ज्योतिषाचार्य लिए हुए ज्योतिष पर चर्चाएं। और आज का मेरा विषय है पृथ्वी के बहुत निकट रहने वाला ग्रह चंद्रमा, एक अति महत्वपूर्ण प्लैनेट जिसका हर व्यक्ति पर पूर्ण नियंत्रण है, क्योंकि इसका नियंत्रण हमारी बुद्धि पर और हमारे मन पर और हमारे विचारों पर है। ये तीन चीज़ें तो जिंदगी में काम करती हैं, बुद्धि, मन और विचार। चंद्रमा, आप एक बात देखिए, मुझे याद आ रही थी बैठे बैठे, आपको बताता हूं कि विज्ञान और गणित को समझने वालों ने और लोगों ने, हमारे बचपन में हमारे बुजुर्गों ने चंद्रमा को चंदा मामा कहते थे। हमें समझ नहीं आती थी कि ये मामा जी कैसे बन गए। बड़े हुए, पढ़ा, पता लगा कि सूर्य में से जब दो ग्रह निकले, एक पृथ्वी और उसी साइमल्टेनियसली उसी समय चंद्रमा, तो पृथ्वी को माता कहते हैं, इसे मामा कहते हैं, माँ का भाई कहते हैं। ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मैटरनल अंकल क्यों कहा जाता है चंद्रमा को। उसका कारण यह है कि उसका जन्म पृथ्वी के साथ साथ हुआ, पिता एक है। मेरे प्यारे बंधुओं, चंद्रमा को वैसे तो नटखट ग्रह कहा ही गया, शिवजी ने अपने मुकुट पर इसे सजाया हुआ है। महाराज कृष्ण चंद्रमा से बहुत प्यार करते थे और चंद्रमा से कई उनके किस्से भी हैं जो बड़े प्यारे हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। चंद्रमा के और भी इतिहास के अंदर काफी ऐसे रोल्स, ऐसे काम हैं जिनको सुंदर रूप देकर लिखने की कोशिश की गई। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे 9 ग्रह, कोई ग्रह 2.25 दिन के अंदर राशि नहीं बदलता। कोई 2.5 साल है शनि की तरह, कोई 1.5 साल है, कोई 13 महीने है, कोई महीना है। ये सिर्फ 2.25 दिन के अंदर राशि बदल देता है और 27 दिन के अंदर पूरा का पूरा जितना भी डायग्राम है सारे को बदल, सारे में घूम जाता है। इसलिए इसे हम सबसे ज्यादा अपने नजदीक मानते हैं। क्यों? बच्चा जन्म लेता है तो उसकी राशि और उसका नाम निकलवाया जाता है, क्योंकि क्या पता चंद्रमा आज किस राशि में है, क्योंकि इसने 2.25 दिन में राशि बदल जानी है। और कोई ग्रह राशि इतनी जल्दी बदलता ही नहीं। साफ बात है, चंद्रमा ही बदलता है। चंद्रमा को जल से बहुत प्यार है। आप देखो, ज्वार भाटा ले आता है, ये समुद्र का पानी 20-20 फुट ऊपर चला जाता है। इस पर भी वैज्ञानिकों ने विश्लेषण किया कि और जगह का पानी क्यों नहीं उठता। और नहर सुएज है, उसका पानी क्यों नहीं उठता। और कई नहरें हैं, दरिया हैं, कि अगर चंद्रमा ने उस पर्टिकुलर डे को पानी को झटका देना है या उठाना है उसको, तो सब जगह का उठाए। वैज्ञानिक कई बड़े बड़े बुद्धिमान, बहुत साल पहले जब इस पर चर्चा हुई, हमारी क्लासेस भी लग रही थी, उस पर सब लोग अपने अपने विश्लेषण दे रहे थे। और उस वक्त कहीं से हमारे को किसी का एक विश्लेषण प्राप्त हुआ जिसने स्पष्ट लिखा था, हमारे सारी जिंदगी बहुत काम आया, कि चंद्रमा समुद्र में रह रहे नमक से प्यार करता है। समुद्र के पानी के अंदर नमक है ना, देखो उस पानी को आप पी नहीं सकते क्योंकि वो नमकीन है, पेट को खराब कर देगा। चंद्रमा को उसके साथ प्यार है, इसलिए हम चंद्रमा के दान में नमक को सर्वोत्कृष्ट वस्तु के रूप में लेते हैं। शरीर के अंदर से चाहे रक्त हो, पसीना हो, कोई और तरल पदार्थ निकल रहा हो, उसमें नमक शामिल जरूर होगा, क्योंकि चंद्रमा का इतना आधिपत्य है हमारे ऊपर, इतना अधिकार है हमारे ऊपर।
चंद्रमा, रोज तिथि बदलनी है, कभी अमावस है, कभी पूर्णिमा है, वहीं से हमारे फेस्टिवल्स शुरू होते हैं। प्रणाम करता हूं चंद्रमा तेरे को, क्योंकि तू सबसे ज्यादा हमारी विचारधारा का मालिक है। मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे लाइक करने वाले, मुझे स्नेह आदर देने वाले, उन सबको नमस्कार करते हुए, आशीर्वाद देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, माँ सरस्वती का प्यार देते हुए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चंद्रमा हमारी विचारधारा का मालिक है। जो लोग आपको एक्सट्रीम बुद्धिमान मिलते हैं, मन के पक्के, जो डिसीजन लिया उस पर स्टैंड करते हैं, उनका चंद्रमा अति मजबूत होता है। जिनका चंद्रमा कमजोर वो हो सकता है बुद्धि से भी कमजोर हो। अजी, अगर चंद्रमा दूसरे घर में, कहीं शनि के घर में बैठ जाए, कहीं राहु साथ बैठ जाए, वाणी में थथलाट दे देगा। ऐसा देखने में आया, कुछ सबके नहीं, किसी किसी के थथलाट दे दे। बड़ा विचित्र ग्रह है। आज मैं ये विचार करके आया था कि मैं चंद्रमा को नहीं की व्याख्या कर सका आपके सन्मुख, आज करूंगा। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदलता है, 27 दिन में सर्कल को पूरा करता है। हमारी बुद्धि का, मन का, सोच का, इन चीजों का स्वामी है। जो बच्चे बहुत इजीली विदेश में चले जाते हैं, बहुत बच्चे ऐसे देखे जो बड़ी थोड़ी सी कोशिश करने पर विदेशों में सेटल हो गए। हमारे परिवार के भी बहुत से बच्चे हैं। जिसकी कुंडली देखता हूं, लगन में चंद्रमा या द्वादश में चंद्रमा, द्वादश में चंद्रमा केतु के साथ बैठ जाए, लगन में चंद्रमा अकेला बैठ जाए। कर्क में, कर्क इसकी अपनी राशि है, अगर कर्क लगन हो और चंद्रमा वहां विराजमान हो, व्यक्ति स्वयं तो बहुत सुखी होगा। मैं दाम्पत्य की गारंटी नहीं लेता। स्वयं बहुत सुखी, सभ्य, सुंदर, बात करने में एक्सपर्ट, किसके साथ कैसे बात करनी है, किसके साथ कैसे रिलेशंस को मेंटेन करना है। सेकंड हाउस में बैठा हुआ हो, इनकी लगन से अगले घर के अंदर, तो आदमी की वाणी में मिठास ही मिठास होगा। बात करने की अनुपम ताकत, और अपने बात को अपने सिस्टम से करना कि मैं इसके साथ किस विषय पर बात कर रहा हूं, उस विषय पर ही बात करना, अन्यथा लोग भटक जाते हैं। बात गंभीरता की चल रही होती है, बीच में जोक्स सुनाने लग जाते हैं अगर चंद्रमा डिस्टर्ब हो सेकंड हाउस के अंदर। आपने अक्सर देखा होगा, बड़ी गंभीर बात चल रही होती है, बीच में कोई ना कोई जोक सुना देते हैं। सारी बात का ये चंद्रमा का ही है, ये चंद्रमा की करामात है कि ये आदमी को समाज के अंदर सम्मानित करे या अपमानित करे। मैंने देखा है जिनका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, ये सामान्य कद के, वाइट कम्प्लेक्स, इनका चेहरा मोरा गोरे रंग में ही मिलेगा आपको, और इनको अपने घर को सजाने में सफेद चीजों से बड़ा प्यार होता है। ये अगर कहीं कली वगैरह या डिस्टेंपर भी करवाएंगे अपनी कोठी को या अपने घर को, वाइट ही कराने की कोशिश करेंगे। चंद्रमा के अंदर बड़ी विशेषता है, अगर इसके ऊपर चर्चा करूं तो कई दिन कर सकता हूं। चंद्रमा अगर लगन में हो, व्यक्ति सुंदर होगा, मैनर्ड होगा और विदेश जा सकता है। दूसरे घर में हो, बोलने की कमाल। आगे चलता हूं। मेरे प्यारे बंधुओं, ये जरूर शब्द बड़े ही ध्यान से सुनना मेरे, इसका कई पुस्तकों ने बड़ा भारी वर्णन दिया है कि अगर तीसरे घर के अंदर महाराज चंद्रमा बैठे हुए हों, कहीं अकेले हों या बृहस्पति के साथ हों या कहीं ऐसे ग्रह के साथ हों जो उनका मित्र भी हो और आचरणवादी भी हो, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने आचरण और अपने चरित्र पर पूर्ण नियंत्रण रखने की क्षमता रखता है। तीसरे घर का चंद्रमा अपने आप को मेंटेन करने की,
आचरण के रूप के अंदर उसके अंदर शक्ति होती है। ये बात तो आप लिख लेना, मैं आगे भी चल रहा हूं, अभी कई घर रहते हैं। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ चंद्रमा, क्या बात है, क्योंकि कर्क राशि का ये स्वामी है, कर्क चौथा घर है। किसी भी तरह से ये चतुर्थ में आ जाए, उस व्यक्ति को अपनी माता से बहुत प्यार होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि माता शब्द पर ये लोग कुछ भी करने को तैयार होते हैं, चाहे वो भारत माता ही क्यों ना हो। मैंने बड़े बड़े शहीदों की कुंडलियों को देखा, मोस्टली कर्क लगन में और चतुर्थ भाव में तुला राशि के अंदर महाराज चंद्रमा विराजमान है, देश के लिए सर्वस्व दे गए। बहुत से ऐसे नेताओं की कुंडलियां हमारे पास हैं, क्योंकि ये तो स्टॉक हमें रखना पड़ता है अपने आप को पढ़ाने के लिए। कर्क लगन विशेषता लिए हुए है, त्याग की विशेषता। अगर ऐसे लोग किसी दुखी को देखेंगे, किसी को गिरा हुआ देखेंगे जमीन पर, किसी को बुरी स्थिति में देखेंगे, अपनी गाड़ी नहीं भगाएंगे, उसको अस्पताल छोड़कर आएंगे। मन में प्यार जागता है, क्योंकि चंद्रमा मन का मालिक है, सूर्य आत्मा का मालिक है। मेरे प्यारे बंधुओं, पांचवें घर में अगर महाराज चंद्रमा आ गए, आपको फिर प्रेम प्रसंगों में फंसा देंगे। पांचवा घर, ये हमारी विचारधारा का घर है ना, पांचवा। यहां पर हमारा विचार जो है वो प्रेम की ओर ज्यादा बढ़ता है, प्यार की ओर ज्यादा बढ़ता है। और जब प्यार बढ़ेगा मन के अंदर, तो वो उसके लिए कोई जगह भी तो ढूंढेगा ना कि मेरा प्यार कहां सेट हो, प्यार किया कहां जाए। एक मैं बात आपको और भी बता दूं, जो लोग पशुओं को पालने के बड़े शौकीन होते हैं, चाहे वो कुत्ते हों, चाहे वो दुधारू दूध देने वाले जानवर हों, चाहे वो पक्षी हों, इनका चंद्रमा और केतु दोनों स्ट्रांग हों। मेरे प्यारे बंधुओं, पांचवें घर का चंद्रमा इंसान को एजुकेशन तो देता है, ठीक ठीक, लेकिन पांचवें घर में बैठकर वो आदमी को कलात्मक बनाता है, वो कई कलाओं पर सोचता है। पांचवें घर में बैठा हुआ चंद्रमा, कई लोगों की कुंडली देखी, वो गीत गाने की कोशिश भी करते हैं, वो नॉवल लिखने की कोशिश भी करते हैं, वो ड्रामों में काम करने की भी कोशिश करते हैं, बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं, कईयों के पूरे भी होते हैं। भगवान सबके साथ है। छठे घर का चंद्रमा सीधी दृष्टि द्वादश पर, विदेश ले जाने में फिर सहायक, और ऐसे लोगों के शत्रु नहीं हुआ करते। जब जब कोई पावन ग्रह छठे घर में बैठेगा, हाँ, अगर छठे घर में आपका चंद्रमा बैठा है, आपका दूध पीने को हो सकता है रुचि ना करे, आपका इन चीज़ों को खाने को मन ना करे, आदमी चूजी हो जाता है खाने पीने की चीज़ों के अंदर, और उसको ठंड जल्दी लगती है, सर्दी से जल्दी पीड़ित हो जाता है, और पेट जल्दी खराब होता है। छठे घर का चंद्रमा। सातवें घर के चंद्रमा की एक बात मैं आपसे करता हूं, जो मैं कुछ 2-4 दिन पहले से ही देख रहा हूं, कुंडलियां पड़ी हैं। चंद्रमा सातवें घर में अकेला बैठा हो, मित्र राशि के अंदर, दाम्पत्य बहुत अच्छा। सातवां घर दाम्पत्य का होता है, बताया था मैंने, लाइफ पार्टनर एंड बिजनेस पार्टनर। अगर सातवें घर के अंदर चंद्रमा अकेला है या किसी मित्र ग्रह के साथ है, दाम्पत्य बहुत अच्छा गुजरेगा। लेकिन अगर कहीं शनि के घर में चंद्रमा बैठ गया, मकर राशि हो, मकर से ज्यादा कुंभ तंग करती है, नहीं बनेगी, विचारों में असमानता बनी रहेगी, कुछ भी हो सकता है, आप बाकी बात खुद समझिए। आठवें घर का चंद्रमा व्यक्ति को पानी से डराता है। कई लोगों को आपने देखा होगा ना, भाई नहाना मुश्किल हुआ पड़ा, नहाने को मन नहीं है, पानी से डर लगता है। कई लोग नदियां पार कर जाते हैं, कई लोग बाहर बैठे रहते हैं। समझो चंद्रमा 8 में गया हुआ है। आगे नवम भाव चंद्रमा, एक अति उत्तम बात,
नवम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा व्यक्ति को चारित्रिक दृष्टि के अंदर एक महान व्यक्ति बना सकता है। वो छोटी छोटी बातों के लिए फंसने वाला नहीं होता। तो थोड़े पैसों के लिए फंस गया या किसी इस चीज़ को देखकर फंस गया कि ये छोड़िए, इस बात को आप समझिएगा, बिल्कुल नहीं। उसका अपना एक स्टेटस होगा। ही विल बी द मैन ऑफ ए स्टेटस। उसका कोई ना कोई स्तर होगा। 10वें भाव का चंद्रमा आदमी को रोटी पानी तो सब कुछ देता है, कोई कमी नहीं है, सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके काम को बदलवाता रहता है। आज वो ये काम कर रहा है, कल वो कर रहा है। आज नौकरी कर रहा है तो कल बिजनेस कर रहा है। मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं विदेश जाऊंगा, मैं शिफ्लिंग टेंडेंसी ऑफ ए पर्सन बन जाती है। अपने आप को बदलने की, बार बार बदलने की एक इच्छा मन में जागृत होती रहती है, जिसके कारण वो खुद दुखी भी रहता है। मेरे प्यारे बंधुओं, मेरा वीडियो लगभग पूरा होने को आ गया है, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी दबा देना, बटन बेल आइकन की घंटी भी दबा देना, मुझे खुशी होगी। 11वें घर में बैठा हुआ चंद्रमा फिर 5वें पर दृष्टि डालता है। 5वां घर फिर प्रेम प्रसंगों का है, विद्या का है, विचारधारा का है। विचारधारा में कहीं ना कहीं ये रोमांस ले आता है, लेकिन 11वें घर में बैठा हुआ कोई ग्रह तंग नहीं करता। अंतिम बात, 12वां घर चंद्रमा पर आज चर्चा हुई। 12वें घर में बैठा हुआ चंद्रमा व्यक्ति को एक जगह पर बैठने नहीं देता, घुमाता फिराता रहता है, सैर कराता रहता है। अगर ऐसा व्यक्ति को दुकानदारी करे, दुकानें बदलता रहेगा, कहीं नौकरी करे तो नौकरियां बदलता रहेगा, स्वभाव बन जाता है। लेकिन चंद्रमा एक बहुत उत्तम ग्रह है। ये हमारे मन का मालिक है। जो लोग प्रभु भक्त बन गए, वास्तविक प्रभु भक्त, वो चंद्रमा के कारण था। मैं आगे भी चर्चा करता रहूंगा। मुझे कोई नई बात मिली इस बारे में, मैंने कल भी आपसे कहा था कि मैं बहुत से ग्रहों पर चर्चा करता रहूंगा। अगर मुझे कोई नया उस पर टिप मिला, नई कोई बात मिली, तो मैं उस पर पुनः चर्चा करूंगा, पुनः वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको ज्योतिष को समझने में आसानी हो। जो लोग ज्योतिष पढ़ रहे हैं, मेरा पूर्ण आशीर्वाद उनके साथ है और मेरी माँ सरस्वती का आशीर्वाद उनके साथ बना रहे। जो अपनी कुंडली देखते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, वरना आज तो किसी को समझ ही, किसी को क्या, कई बार हम खुद चूक जाते हैं, कहीं ना कहीं त्रुटि कर बैठते हैं। तो इसी के साथ आज बहुत समय हो गया चंद्रमा पर बात करते हुए। ग्रह भी ऐसा है जिस पर जितनी लंबी चर्चा हो सकती है हम करते। कई बातें तो मुझसे अब भी छूट गई हैं जो मैं नहीं कर पाया, इस पर फिर चर्चा करूंगा। अब मैं यशपाल हंस करनाल से आपसे आज्ञा चाहता हूं। शीघ्र ही आपसे मिलता हूं। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।